सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में बताऊंगा साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, इसको गठन कब किया गया था, क्यों किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। इससे संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाने वाली बातें हैं उन सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस साइमन कमीशन के बारे में जानने से पहले उसके पृष्ठभूमि को पहले समझा जाए। साइमन दरअसल 1919 का जब अधिनियम पारित हुआ था, जब उस कानून को लागू किया गया था तो उसमें एक प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग बनेगा और वो आयोग जांच करेगा कि कितना दिन तक और क्या यह कानून कारगर है या नहीं, देश के लोग इसको कितना समझ पाए। इन सारे बातों को समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनना था, लेकिन समय से पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया गया था। आखिर क्यों किया गया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाने कि इसका मूल नाम क्या था। साइमन कमीशन का मूल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, यानी एक संवैधानिक आयोग इसका नाम था। और साइमन कमीशन इसलिए इसका नाम पड़ा चूंकि इसके अध्यक्ष साइमन थे और इसीलिए इसका नाम पड़ गया, यानी सर जॉन साइमन के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। और साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन था और इसका गठन किया था उस समय भारत के राज सचिव बर्केनहेड ने ही इस कमीशन का गठन किया था। और उस समय ब्रिटेन की सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और इसका मुख्य कार्य क्या था, इसका मुख्य कार्य था कि भारत के लोग क्या सरकार चलाने लायक हैं या नहीं, अगर हैं तो उनको कितना संवैधानिक अधिकार दिया जाए और अगर संवैधानिक अधिकार दिया जाए तो वह उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। इसीलिए यह आयोग भेजा गया था। लेकिन समय से पहले क्यों गठन किया गया था इसके बारे में भी जाने, क्योंकि उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वह सरकार जानती थी कि इसके बाद अगर कोई सरकार लिबरल पार्टी या लेबर पार्टी की बनेगी या जो भारत समर्थक पार्टी की सरकार, तब क्या होगा कि उसमें उस पर समर्थक लोग जब शामिल हो जाएंगे तो भारतीयों को विशेष अधिकार दे देंगे, यह उसे डर थी। इसलिए समय से 2 वर्ष पहले ही इसको गठन कर दिया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था और बंबई बंदरगाह पर उतरा, यानी बंबई उसका आगमन हुआ था। जब भारत में आया तो उसका भरपूर विरोध किया गया। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण था, एक तो समय से पहले इसका गठन कर दिया गया था और साथ भारत के लोग एक भी इसमें शामिल नहीं थे और इसीलिए भारत के लोग इसका विरोध किया और साथ साथ इसे श्वेत कमीशन नाम दिया, यानी भारतीयों के द्वारा दिया गया नाम साइमन कमीशन का था श्वेत कमीशन। क्योंकि इस कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, यानी श्वेत थे, एक भी अश्वेत नहीं थे। और विरोध का निर्णय हम लोग ये जाने कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाए। तो 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी ने किया था। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन को विरोध करने का निर्णय लिया गया था और कई भारतीय इसके लिए लाठी खाए। लखनऊ में हमारे जवाहरलाल नेहरू ऐसे ऐसे लोग डंडे खाए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उस लाठी की चोट खाने से, जख्म के कारण दिसंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय मरने से पहले एक बात कह के गए थे कि मेरे ऊपर जो लाठियों का प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। यह बात उन्होंने कहा था मरने से पहले। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। सबसे पहली बार 1928 में, पुनः 1929 में आया, लेकिन भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं किए थे और उन्होंने अपना, यानी साइमन कमीशन अपना विधिवत रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित किया था। साइमन कमीशन में
कुल 7 सदस्य थे और 7 यानी ब्रिटेन के विभिन्न पार्टियों के सदस्य को उसमें शामिल किया गया था, जिनमें सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे जो लिबरल पार्टी के थे। दूसरा क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे, यानी लेबर पार्टी के 2 सदस्य और लिबरल पार्टी के 1 सदस्य। लेबर पार्टी के सदस्य थे सबसे पहला क्लीमेंट एटली, दूसरे बेबर्न हडसन थे जो लेबर पार्टी के। चौथे सदस्य हैरी लेवी लॉसन जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। पांचवें जॉर्ज लॉने फॉक्स, यह भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे। छठे एडवर्ड कडोगन, यह भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और सातवां डोनाल्ड हार्वर्ड, यह भी कंजर्वेटिव, यानी 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी, 2 सदस्य लेबर पार्टी और 1 लिबरल पार्टी के थे। दूसरी बातें, भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी सबके सब विरोध ही किया। ये भी जाने आखिर भारत के वह कौन सी पार्टियां थी जो इसका समर्थन किया था। मुस्लिम लीग तो विरोध ही किया था, लेकिन एकमात्र मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली जो मुस्लिम लीग था वो समर्थन किया था। जस्टिस पार्टी समर्थन किया था। तीसरा ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन समर्थन में था। चौथा केंद्रीय सिख संघ, ये चारों पार्टियां केवल समर्थन किया था साइमन कमीशन का। और भारत के जितने भी पार्टियां थी, बड़ी बड़ी पार्टियां हों या छोटी पार्टियां, सबके सब इसने विरोध किया था। उस समय महान व्यक्ति थे शिव स्वामी अय्यर, उन्होंने साइमन कमीशन के बारे में कहा था, इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक उन्होंने बताया था। अब ये भी जाने कि द्वैध शासन ये जो साइमन कमीशन आया था उसका मुख्य सुझाव क्या था। क्योंकि हमारे देश में 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन लगा दिया गया था, जो एक उत्तरदायी सरकार नहीं काम कर रही थी। अतः इस साइमन कमीशन में सुझाव दिया गया था कि प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ बनेंगे, संविधान। इन सारी बातों को लेकर के आया था जो भारतीयों के सामने रखा, लेकिन भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं किया और इस तरह से साइमन कमीशन अंत में वापस स्वदेश चला गया। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे।